Hello guys, welcome to my YouTube channel Banking Spartan. So today we are going to discuss about SBI PO prelims cutoff. तो सबसे पहले तो कट ऑफ जानने के पहले जो प्रीवियस ईयर है उसके कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2019 की बात कर ले तो 2019 में जो कट ऑफ था वो था 71 फॉर यूआर और ओबीसी का था 68। तो इसके पीछे रीज़न ये है कट ऑफ हाई होने का कि उस समय का जो लेवल था वो था इजी टू मॉडरेट और कुछ शिफ्टों में पेपर काफ़ी इजी आया था। और उस समय जो काफ़ी जो कैंडिडेट्स थे उनके अटैम्प्ट 80 प्लस 90 प्लस ऐसे अटैम्प्ट थे, तो इस कारण जो कट ऑफ है वो 71 गया। तो 71 भी इसलिए गया था लो कट ऑफ क्योंकि उसमें कुछ शिफ्ट ऐसी थी जो टफ लेवल की आई थी, मतलब थोड़ी सी लेंथी दे दी थी, है ना। तो जिस वजह से कट ऑफ थोड़ा सा कम चला गया था। और वहीं पर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में कट ऑफ 68 गया था, क्योंकि ओबीसी का जो कैंडिडेट है वो जनरल में भी फाइट कर सकते हैं, तो इसलिए ये कट ऑफ थोड़ा सा लो चला गया था। अदरवाइज़ जो कैंडिडेट्स थे ओबीसी में वो जनरल से ज़्यादा अप्लाई किए थे। तो अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो इस बार जो पेपर पैटर्न है वो आ रहा है मॉडरेट लेवल का, मतलब सभी शिफ्टों में। अभी तक कितनी शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है? अभी तक 8 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है ना। सेकेंड डे कंप्लीट हो चुका है, मतलब 4th और 5th ऑफ जनवरी का पेपर कंप्लीट हो चुका है। और सारी शिफ्टों में जो गुड अटैम्प्ट गए हैं कैंडिडेट्स के, काफ़ी कैंडिडेट्स ने 55 भी करे हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स ने 60 भी करे हैं, 58, फिर 70 प्लस काफ़ी कम कैंडिडेट्स के हैं। और 70 प्लस में काफ़ी चांसेस होते हैं रॉन्ग आंसर, पैनिकनेस के कारण रॉन्ग आंसर लगाने के लिए, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स ट्राई कर रहे हैं अपना बेस्ट देने के लिए। तो हो सकता है कि उसमें जो काफ़ी सारे जो अटैम्प्ट है वो इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 कर आ रहे हैं। तो इसकी एक्यूरेसी के बारे में तो वो कैंडिडेट्स ही जान सकते हैं जिन्होंने इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 अटैम्प्ट करा है ना। तो इसमें जो इंग्लिश की बात करूँ, अगर रीजनिंग और मैथ्स में देख ले पहले, तो जो मैथ्स है उसमें काफ़ी सारे अटैम्प्ट जो है वो 18 से लेके 25 के बीच में, काफ़ी कैंडिडेट का अटैम्प्ट इन्हीं के बीच में है। और रीजनिंग की बात कर ले तो रीजनिंग में 19 से लेके तो 28 के बीच में, है ना। तो अगर हम दोनों का अटैम्प्ट को अगर हम काउंट कर ले तो ये बनता है 53 और मिनिमम बनता है 37। तो 37 से लेके 53 के बीच में रीजनिंग और मैथ्स में अटैम्प्ट हो रहे हैं। और इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में काफ़ी कैंडिडेट्स ने 30 प्लस करे हैं। तो अगर हम इसमें एवरेज ऑन एवरेज 13 मार्क्स भी काउंट कर लेते हैं तो, और मैक्सिमम मार्क्स अगर हम 24 तक ले लेते हैं तो इसमें जो मार्क्स हो जाता है वो होता है 50 से लेके 77, है ना। जो हाईएस्ट मार्क्स आएगा वो, मतलब जो टॉपर रहने वाला, मैं ये कट ऑफ के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जो हाईएस्ट मार्क्स जा सकता है वो 77 से लेके तो 90 तक, मतलब 89 88 तक ये टॉपर के मार्क्स हो सकते हैं। और जो एवरेज जो जिनका सिलेक्शन होगा, मतलब जो उनको कितना कैंडिडेट लेना, सबसे पहले तो 20,000 कैंडिडेट लेना है। और 20,000 कैंडिडेट लेने के लिए उनको ऑन एवरेज से थोड़ा सा अपर जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑन एवरेज तो काफ़ी कैंडिडेट ने अटैम्प्ट करें। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो रीजनिंग और मैथ्स में मिनिमम 37 से लेके जो एवरेज से ऊपर है वो 45 के बीच में। और इंग्लिश में अगर हम 40 प्लस ले लें तो ये हो जाता है 51, है ना। तो ये हमारा जो कट ऑफ अब इस हिसाब से हम डिसाइड कर रहे हैं। तो अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर जनरल फॉर दिस ईयर में भी 53 से लेके तो 57 के बीच में लाई करेगा, है ना। और जहाँ तक इस पर माई ओन एक्सपीरियंस जो कट ऑफ है वो अराउंड 55 रहेगा, प्लस माइनस 2, इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं जाएगा। मतलब 53.75 हो सकता है, या तो 54.75 यहाँ ही लाई करने वाला है कट ऑफ। चूँकि इंग्लिश में काफ़ी कैंडिडेट्स ने 30 आउट ऑफ 30 करे हैं, तो इसमें से अगर हम माइनस भी कर दे, ऑन एवरेज लेकर चले 15 से 16 भी लेकर चले, तो भी कट ऑफ इसके अराउंड ही रिवॉल्व करने वाला है। और ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी में हो सकता है कि जो कट ऑफ है वो जनरल के बराबर ही रहने के चांसेस काफ़ी है, क्योंकि
जो ओबीसी में कैंडिडेट्स अगर आप देखोगे रिसेंटली एग्जामिनेशन में काफ़ी कैंडिडेट्स ने जनरल से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करा है, चाहे वो यूपीएससी का ईपीएफओ हो, चाहे वो अदर क्लर्क्स के एग्ज़ाम हो, उसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो अभी बीआईएस का रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी जो कैंडिडेट्स थे वो ओबीसी से काफ़ी कैंडिडेट्स थे, लगभग 8,000 प्लस कैंडिडेट समथिंग थे और जनरल से 7,000 प्लस समथिंग कैंडिडेट थे। तो जो ओबीसी में कैंडिडेट्स है वो ज़्यादा जनरल से, तो जो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो भी अराउंड 53 के आसपास रहेगा, 53 से 54 के अराउंड, है ना। तो जिन भी कैंडिडेट के अगर मार्क्स इतने आ रही है, मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, अगर आपके इतने अटैम्प्ट है तो फिर आपको एक्यूरेसी लेकर चलना पड़ेगी 100% एक्यूरेसी है तभी आपका होगा, वरना अगर आपके जैसे 30 आउट ऑफ 30 करके आ रहे हो, फिर पता चला कि मार्क्स आ रहे तो उसमें 6 मार्क्स 7 मार्क्स इंग्लिश में आ रहे हैं, तो ऐसा कभी भी कट ऑफ क्लियर नहीं होने वाला है। अगर आपके 100% है, अगर 43 से 45 रीजनिंग प्लस मैथ्स में, है ना, और इंग्लिश में अगर आपके 17 से 18 आ रहे हैं, तो आप मान के चलो कि आपका मेंस में सिलेक्शन होना तय है ना। तो ये था कट ऑफ को लेकर वीडियो, और मेरे हिसाब से जो फाइनल जो वर्डिक्ट है, जो कट ऑफ रहने वाला एज पर माई व्यू, है ना, एक्सपेक्टेड तो मैंने बता दिया, तो जनरल का हो सकता है 55.75 के अराउंड, और ओबीसी का 53.75, और जो एसटी एससी का है तो एससी का रह सकता है 49, और एसटी का रह सकता है 47 से 46 या 47 के अराउंड, है ना। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है ना। तो ये था कट ऑफ को लेकर वीडियो। तो जिन भी कैंडिडेट्स के अगर अटैम्प्ट 60 प्लस है और विथ हाई एक्यूरेसी, मतलब 90% एक्यूरेसी है, तो मानकर चलो कि आपका मेंस में सिलेक्शन होगा। और इस बार की जो अगर मैं पेपर का पैटर्न भी देखेंगे ना, तो पेपर का पैटर्न सब एक जैसा ही है, कोई भी पेपर इजी नहीं आया है ना, सभी के पेपर का पैटर्न है एक जैसा रखा है, मॉडरेट लेवल का, है ना। तो हम जो कट ऑफ है वो इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके अराउंड ही रिवॉल्व करने वाला। तो ये था एक कम्प्रिहेंसिव वीडियो कट ऑफ को लेकर, है ना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर ओन चैनल बैंकिंग स्पार्टन। थैंक यू।